Hello everyone, this is me Danish Aziz and you're watching my YouTube channel Study Station. I welcome to all of you on my YouTube channel. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे. Ladies and gentlemen, it is our second last video. जिस तरह से कि हमने चीजें प्लान की हुई थी वो एक तरतीब के साथ हम सारी चीजों को डिस्कस करें. तो ये आज हमारी वीडियो नंबर 7 है और वीडियो नंबर 7 इज सेकंड लास्ट वीडियो. इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हाउ टू चेंज द डिफरेंट सेंटेंसेस. एक्टिव वॉइस के अंदर कुछ डिफरेंट जुमले आ जाते हैं. उन मुख्तलिफ जुमलों को आप किस तरह से चेंज करते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे. बट रिमेंबर वन थिंग के ये जो जुमले होंगे इनको चेंज करने का हर एक का अलग अलग फार्मूला होगा. तो इस वीडियो को देखते वक्त कोशिश कीजिएगा कि उन फार्मूलाज को आप अपने रजिस्टर या अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखते जाए, क्योंकि हर एक जुमला डिफरेंट जुमले होंगे, हर एक जुमला एक डिफरेंट फार्मूले के हिसाब से होगा. ठीक है जी. सो लेट्स डिस्कस द डिफरेंट सेंटेंसेस. मुख्तलिफ किस्म के जो सेंटेंसेस है अब हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं. नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे जी नेगेटिव सेंटेंसेस. अब नेगेटिव सेंटेंसेस सबसे ज्यादा सिंपल होता है. ये उसी फार्मूले की बेस पे ही होगा. इसका मैं आपको कोई तरीका नहीं बताने वाला. मैं आपकी स्क्रीन पे कुछ बस सेंटेंसेस लिखूंगा, आपने उन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है. मैं भी तो देखूं जो आपने पीछे वाली वीडियोस देखी है, रूल्स पढ़े हैं, फार्मूलाज ज़हन में रखे में आपको कितनी समझ में आई. क्यों? क्योंकि ये उन्हीं फार्मूलाज उसी मेथड उसी तरीके से होगा, इसलिए मैं आपको ये चीज डिटेल में नहीं बताने जा रहा. सो हियर वी आर द डिफरेंट सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर कुछ जुमले जो ये आपके स्क्रीन पे रहे, इन जुमलों को कमेंट सेक्शन में पैसिव वॉइस में चेंज करके बताएंगे आपको कितनी समझ में आई जी. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर सेंटेंस नंबर 2. सेंटेंस नंबर 2 को जो है वो हमारे पास आ जाता है जी रिक्वेस्ट वाला. जी तो जो हमारे पास दूसरी टाइप आ जाती है सेंटेंस की वो आ जाती है रिक्वेस्ट वाली. तो रिक्वेस्ट वाले जुमले अगर आ जाते हैं तो उनको पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करते हैं. लेट्स सी. फॉर एग्जांपल प्लीज हेल्प मी. अब ये जो जुमला आ रहा है प्लीज हेल्प मी, इस जुमले के अंदर रिक्वेस्ट की गई. आपको कैसे पता चला कि इस जुमले के अंदर रिक्वेस्ट की गई? क्योंकि जुमला स्टार्ट हो रहा है रिक्वेस्ट प्लीज से. तो जिस जुमले के अंदर प्लीज आ जाता है उस जुमले के अंदर रिक्वेस्ट की जाती है. प्लीज हेल्प मी रिक्वेस्ट की गई है. रिक्वेस्ट वाले जुमले को आप पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करते हैं? इस फार्मूले के हिसाब से आप चेंज करते हैं. फार्मूला आपका क्या है जी? देखें, सबसे पहले आपका आता है जी यू आर रिक्वेस्टेड टू. ठीक है जी, ये आपका जुमला है. इस जुमले को आप स्टार्ट में लगा देते हैं. ये कुछ रूल्स फिक्स्ड होते हैं जो आपके जुमले को खूबसूरत बनाते हैं. रिक्वेस्ट वाला जुमला आया हो तो उस जुमले को आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए सबसे पहले लगाते हो यू आर रिक्वेस्टेड टू. बाकी सारे का सारा वैसे लिख देते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और एंड पे ऑब्जेक्ट रहता है. तो जो आपका जुमला आ रहा है प्लीज हेल्प मी, तो ये आपका हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी. ठीक है जी. ऊपर वाला आपका एक्टिव वॉइस आ जाएगा, नीचे वाला आपका पैसिव वॉइस आ जाएगा. तो ये आ जाएगी जुमले की दूसरी कैटेगरी, दूसरी काइंड जी. सेंटेंस की जो तीसरी हमारे पास काइंड आ जाती है वो आ जाती है एडवाइस वाली. कुछ जुमलों के अंदर आपको नसीहत भी की जाती है. नसीहत वाले जुमलों को आप किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं? देखें, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. अब ये आपके पास एक जुमला आ गया, हमेशा अपने वालिदैन की इज्जत करो. अब जो वर्ड हमेशा आ रहा है अपने वालिदैन की इज्जत करो, इट मीन्स कि इसके अंदर हमें कुछ नसीहत की गई है. अब जब नसीहत की जाती है तो उसको पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करते हैं? लेट्स सी दिस फार्मूला. सबसे पहले आता है जी ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट आपका सबसे पहले आएगा. सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाने के बाद आप लगाते हैं शुड. ऑब्जेक्ट लगाया, ऑब्जेक्ट के बाद आप लगाते हैं शुड. शुड लगाने के बाद आप लगाते हैं बी. तीसरे नंबर पे आप बी लगाते हैं और एंड पे आप लगा देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म. ऑब्जेक्ट, शुड, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म. ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. तो ये आपके पास जुमला है. तो ये जुमला हो जाएगा योर पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड. ठीक है जी. तो इस तरह से आप एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस को चेंज करते हैं जिनके अंदर एडवाइस की जाती है. उम्मीद करता हूँ कि ये जो तीसरा सेंटेंस की जो काइंड है वो आपको समझ में आ गई होगी जी. तो जुमले की जो चौथी काइंड हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है मे वाली, जिस जुमले के अंदर दुआ भी दी जा सकती है और बद दुआ भी दी जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल मे अल्लाह ब्लेस यू. ठीक है जी. मे अल्लाह ब्लेस यू, ये हमारे पास एक जुमला आ गया. इस जुमले के अंदर दुआ और बद दुआ वाला होता है. जिस जुमले के अंदर मे आ जाएगा, मे अल्लाह ब्लेस यू, इट मीन्स कि इसके अंदर दुआ दी गई है.
अब इस तरह का मे वाला जुमला आ जाएगा तो उसको आपने किस तरह से कन्वर्ट करना है, यू विल कन्वर्ट इट विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। सबसे पहले आपका आएगा मे के बाद आप लगाते हो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आप लगाते हो बी के बाद लगाते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आता है बाय, बाय के बाद आता है जो आपने शुरू में सब्जेक्ट लगाया हुआ था वो आपका एंड पे आ जाएगा। मे अल्लाह ब्लेस यू, ठीक है जी। मे यू बी ब्लेस्ड बाय अल्लाह, ठीक है जी। तो इस तरह से मे वाले जो जुमले हैं आप इस फार्मूले के हिसाब से उनको चेंज करते हैं। तो ये थे जी आपके डिफरेंट सेंटेंसेस। इनके अलावा कुछ और सेंटेंसेस भी है लेकिन वो बड़ी ज्यादा डिटेल में हमें जाना पड़ता, बहुत ज्यादा डेप्थ में हमें जाना पड़ेगा। ये कुछ बेसिक्स से थे जो आपको पता होने चाहिए थे और उम्मीद करते हैं कि जो चार हमने काइंड्स की वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपकी स्क्रीन पे कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ जो कि डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस ही होंगे। ये जो सारे हमने कर लिए उनको मिक्स करके आपकी स्क्रीन पे सेंटेंसेस चलेंगे और उन तमाम सेंटेंसेस को आप कमेंट सेक्शन में चेंज करके बताइएगा कि आपको समझ में कितनी आई और आपके वो कितने ठीक होते हैं। सो हियर वी गो। जीडी व्यूवर्स, सो दिस वाज आवर सेकंड लास्ट वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो इंशाल्लाह वी विल सी यू इन आवर लास्ट वीडियो जिसके अंदर हम कुछ नोट्स देखेंगे जी एक्टिव से पैसिव चेंज करते वक्त आपको कौन कौन सी चीजें जहन में रखनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने आज तक नहीं पढ़ी। सो इंशाल्लाह वी विल सी यू इन आवर लास्ट चेंज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।